डाउन कर दीजिए सुबोध की। सुबोध मैंने मौका दिया आपको, रुकिए अब जरा आप। एके वाजपेयी परिवारवाद, ये जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई दुनिया भर की नियुक्तियां, सबके दामाद टैलेंटेड निकल गए, पत्नियां टैलेंटेड है, बेटियां टैलेंटेड है, सिर्फ उन लोगों की जो पार्टी में है या गठबंधन में कहीं ना कहीं प्लेस्ड है, जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान हो, कुणाल किशोर हो, सबके दामाद टैलेंटेड है। नहीं तो कोई असंवैधानिक काम तो किया नहीं हम लोगों ने। मृणाल पासवान को मैं पर्सनली जानता हूँ, 1974 से राजनीति में है। और उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने बनाई थी, दलित सेना। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 74-75 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त वो हमारे दलित सेना के वाइस प्रेसिडेंट थे। तब से लगातार पूरा जीवन समाज सेवा में उन्होंने लगाया। चुनाव और चुनाव भी लड़े, तो 2-3 बार चुनाव लड़े हैं। और दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो मतलब चुनाव नहीं जीते तो कहीं और सेट कर दिया। अरे नहीं, वो तो 74 से लगा लिए, कितने साल हो गए। अगर एक बार कोई चीज उनको मिल गई, SC/ST कमीशन, क्योंकि दलित कास्ट से आते हैं, तो अगर उसको चेयरमैन बना दिया तो इसमें काहे की हाय तौबा है। नहीं तो फिर बाकी सबको भी तो उपाध्यक्ष बना दिया। भाई हाय तौबा इस बात पर नहीं है। एक बात सुनिए, रामविलास पासवान बनेगा तो एक ही ना, जीतन राम मांझी के दामाद, कुणाल किशोर के दामाद, सब बन गए, अशोक चौधरी के दामाद। अभी दोनों हमारे साथियों ने बताया कि मेरिट पे सब लोग एकदम परफेक्ट हैं। तो ये रिकमेंडेशन होती है। अलायंस की राजनीति चल रही है, आरएसएस की रिकमेंडेशन। आरएसएस से हमें कोई मतलब नहीं है। अलायंस की राजनीति चल रही है। अलायंस के हम हिस्सा हैं, हमारा भी कुछ शेयर बनेगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। अगर उसकी वजह से मृणाल पासवान जी का नाम आ गया तो उसमें इनको क्या दिक्कत होगी। और ये दलित समाज के आरएसएस कोटे से आ गए। कौन सा कोटा भाई, ये तो आप अपने मंत्री से पूछिए। हमारा मंत्री नहीं, अशोक चौधरी का जवाब दिया, आलोक ने भी दिया। और उनके ये प्रवक्ता अभिषेक से मिस कर गई सवाल, लेकिन दिया है भाई आरएसएस कोटा कुछ होता होगा तब तो संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री बोल रहे हैं आरएसएस कोटा। प्रैक्टिकल बात समझिए, रिकमेंडेशंस होती है, आपका इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें भी रिकमेंडेशंस होती हैं, रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन मेरिट से कंप्रोमाइज नहीं होता। लेकिन एके वाजपेयी आसान शब्दों में कि आरएसएस भी अपने रिकमेंडेशंस भेजता है, आरएसएस भी नाम रेकमेंड करता है। आरएसएस के ही नहीं तो हमें क्या मालूम उनका क्या करते नहीं करते। हम तो पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की रिकमेंडेशंस भी होती है, MP भी रिकमेंड करते हैं, स्टेट में विधायक रिकमेंड करते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है। ये न्यू नॉर्मल है चीजें। और पॉलिटिकल ये न्यू नॉर्मल है, पॉलिटिकल पोस्ट है ये। तो फिर 15-20 साल पहले वो जो लालू यादव अपने सालों को बहुत बढ़िया अकोमोडेट कर रहे थे, वो नॉर्मल रहा। बहुत बढ़िया। आप अगर अपने रिश्तेदारों को सब जगह अकोमोडेट कर देंगे और मेरिट से कंप्रोमाइज कर देंगे तो वो सर्वथा गलत है। और वही लालू यादव क्या करते हैं। ये रश्मि रेखा सिंह कितनी क्वालिफाइड है बिहार राज्य आयोग में महिला। अभी बताया उन्होंने मेरिट और ये सेम वो महिला। और कितना एक्सपीरियंस है उनका, PhD किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ, और महिला की फील्ड में काम किया होगा। उसके बाद देखिए ये कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए उनकी पहचान छिपाने की पुरजोर कोशिश हुई नोटिफिकेशन। भाई उसमें आप ढूंढ लो क्वेश्चन पेपर में, कहाँ इसमें ग्रे एरिया कुछ है कि नहीं है, फुल स्टॉप कॉमा रह गया, ये वो वाली बात नहीं। मैं गलत कह रही हूँ, सातों सदस्यों के एड्रेस बिल्कुल ठीक जवाब दिया अजय ने, बिल्कुल ठीक था। एक सेकंड, जो परफॉर्मा दिया उन्होंने अपना प्रोफाइल बना के, उसके बेसिस पे नोटिफिकेशन होता है, उसमें कहाँ दिक्कत है। देखिए ये इन चीजों का मैं कहूँ, क्या कह रहा हूं मैं कि सेल्फ गोल किया है ये लालू यादव के बच्चों ने इस तरह की अपने। या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी बिहार की सरजमी पर सोहेल पर आकर कहकर जाएंगे वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। जिसके घर शीशों के होते हैं, जिसके घर शीशों के होते हैं, वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारे करते। लालू यादव अपना रिकॉर्ड देख लें, तेजस्वी यादव अपना एजुकेशन देख लें, तेज प्रताप यादव अपना। तो फिर लालू प्रसाद यादव में और सुशासन की सरकार में क्या फर्क हुआ है? क्या है, एक सेकंड, हमने क्या गड़बड़ किया, अच्छा बताइए। सुशासन की सरकार में और जंगल राज में फर्क क्या? आप ये बताइए, हमने क्या गड़बड़ की? मेरिट पे कोई इलीगलिटी है किसी चीज में? अशोक चौधरी कह रहे हैं, वो जो मृणाल पासवान के बारे में आप बात कर रहे हैं एडवोकेसी, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि सब अपने अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। जीतन राम मांझी ने और रामविलास पासवान ने सोच लिया तो क्या गलत कर दिया? गलत कह दिया उसमें रिकमेंडेशन। मैं भी यही बात, लालू यादव मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि रिकमेंडेशन करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाओगे जो मेरिट्स पे नहीं है, वो सर्वथा गलत है। या जेल से जब आप निकल के आओगे तो हाथी में बैठ के आओगे, या समाज
समाजवाद के नाम पे गरीब गुरुआ को गुमराह करोगे, वो सर्वथा गलत है। हमारी सरकार ने या एनडीए की सरकार ने कहीं कोई जरा सा फुल स्टॉप कॉमा भी गलत काम नहीं किया है। ये अपॉइंटमेंट्स होती है रिकमेंडेशंस के बेस पे नहीं, होती अभी है। सुनिए ना, अभी सुनिए तो सही AK वाजपेयी, आप उनकी हैसियत मुख्यमंत्री बनाने की थी, बना गए। आपकी हैसियत थी कि आप दामाद को चुनाव लड़वा दे, आपने जमुई से चुनाव लड़वा दिया चिराग पासवान ने अपने जीजाजी को। मुख्यमंत्री बना भाई उनकी कैपेसिटी में चुनाव लड़वाना तो चुनाव लड़वा आपकी दिया, नजरों जीत में गए। अगर ये ठीक है हाँ। कि ऐसी महिला को अपनी चीफ मिनिस्टर अपने घर में ही रहे, कुर्सी परमानेंट, ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या? 35% आप तो नॉमिनेट कर गए ना एक 5 तरीके से। आपके सांसदों ने चुनाव लड़ा, 5 में से 2 घर के थे, बल्कि तो 3 5 घर के जीत थे। के आए ना, कंटेस्ट करके आए, वोट 3 लेके घर के थे। अगर वोट नहीं मिलते हाँ। तो वो कैसे जीतते? वोट से ही जीते ना। लेकिन टिकट का फैसला तो पार्टी ने किया AK वाजपेयी, टिकट का फैसला तो पार्टी ने किया ना। उसमें क्या गुनाह किया हमने? कौन सी इलीगलिटी करी? मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। गरिमा कौन जी, सा इसलिए आपने मैंने परंपरा बोला, से परे हटके काम कर दिया? तो तेजस्वी यह- यादव भी जीत कर आए, तेज प्रताप यादव भी जीत कर आई, इस बार निशा जी, भारती के भी लिए नहीं जीत कहा, गई। हमने कहा लेकिन भ्रष्टाचारी अगर आपका रिकॉर्ड है हाँ। और भ्रष्टाचारी परिवार है, हाँ। वो दिक्कत है डेमोक्रेसी अब में। इस पर डेमोक्रेसी हम- में ये नहीं है गरिमा कि राजनेता का बेटा राजनीति में क्यों आया है, ये दिक्कत में नहीं है। राजेश ठाकुर